नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाह रहा हूं जो कि सचमुच में एक विद्वान आदमी है। विद्वान इन द सेंस कि वो नेशनल लीड हैं HDFC म्यूचुअल फंड के, ट्रेनिंग एंड लर्निंग के हेड हैं और कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं अवेयरनेस की दुनिया में। इन्वेस्टमेंट को लेके जागरूकता फैला रहे हैं। तो मैं आज उनको लेके आता हूं आपके सामने और उनसे समझता हूं कि रिटायरमेंट कि जो चिंताएं लोग में होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, रिटायरमेंट कितना बड़ा प्रश्न है, आज उसके बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस शो में आज आए और हम लोग का अहोभाग्य है कि आप जैसे लर्नेड विद्वान आदमी का आज दर्शन भी हो रहा है और आज बात करने का मौका भी मिल रहा है। धन्यवाद आपका मृगेंद्र जी, या तो आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सुअवसर प्रदान किया है और जीवन में नंदोस बनाने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी HDFC पूरी टीम को ढेर सारी बधाई दूंगा कि जिस तरह से आप लोग लगातार इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट के लर्निंग को लेके इतना काम कर रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता इन्वेस्टमेंट के प्रति पैदा कर रहे हैं, उसके लिए सचमुच में आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद सर, आज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे बेसिक प्रश्न जो रिटायरमेंट को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है, खास के जब लोग लेट एज में आते हैं, 50s में आना शुरू होते हैं, तब उनको चिंता सताती है कि भाई रिटायरमेंट कैसे होगा, क्योंकि समय काफी बदल गया है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में भी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिला करती थी पेंशन के रूप में, उसमें भी काफी सारे चेंजेस आ गए। तो गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से लोग रिटायरमेंट के प्रति जागरूक हों, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मृगेंद्र जी, ये जो विषय है रिटायरमेंट है ना, और वो सनसेट ईयर्स जिनको हम कहते हैं, जहां हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं सेकंड इनिंग्स जो हमारे जीवन की होती है, वो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में, विश्व जिस दौर में आज है, सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे ये सबसे ज्वलंत भी है। अगर आप वित्तीय निवेश की बात करेंगे और प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी राष्ट्र में आज इससे बड़ी कोई वित्तीय चिंता हमें करनी चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मेरा जवाब थोड़ा लंबा होगा, आप चाहें तो मैं उसको 2 भागों में भी बांट सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक समस्या है, इसकी तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। एक सतही तौर पर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये विचार जरूर है कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक वाक्य का प्रयोग किया कि ज्यादातर लोग 50 वर्ष के आसपास आने के बाद रिटायरमेंट की चिंता शुरू करते हैं। और मृगेंद्र जी, यकीन मानिए यही मेरी चिंता है। जो कुछ मैंने अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किया है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसमें मैंने ये समझा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है, समय से कोई बड़ा आपका सहायक नहीं है। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो निवेश में बहुत चुनौतियां आती हैं, और अगर आपने समय का उपयोग कर लिया तो निवेश की सारी चुनौतियां आपके नियंत्रण में रहती हैं। मोटे तौर पर एक व्यक्ति 30 वर्षों तक कार्यरत रहता है, आने वाले समय में कम हो जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। इन 30 सालों में पहले 10 साल अगर आपने व्यवस्थित बचत करके निवेश किया तो शेष जीवन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पहले 10 वर्ष में अगर आपने व्यवस्थित बचत और निवेश नहीं किए है मृगेंद्र जी, तो समझ लीजिए कि पूरी उम्र आपके सामने चुनौती रहेगी कि किस तरह से आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो पहली चीज तो ये, जो हमारा विषय नहीं है उस पर मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। रिटायरमेंट प्लानिंग का मैं संदेश ही देना चाहता हूं कि जिस दिन आपको पहला पे चेक मिलता है, जिस दिन आप कमाना शुरू करते हैं, उसी दिन से रिटायरमेंट प्लानिंग पे काम शुरू हो जाना चाहिए। और इस पे वजन डालने के लिए मैं एक उद्बोधन इस्तेमाल करूंगा ड्विट आइजनहावर साहब का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और द्वितीय महायुद्ध में वो अमेरिका के जनरल थे।
उनकी फौज के जनरल थे, वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते थे मृगेंद्र जी, मैं बहुत रोमांचित होता हूं उस बात को करते हुए। वो ही कहते थे जीवन में जो अत्यावश्यक विषय होते हैं वो कभी अर्जेंट नहीं होते हैं, और जो आपको अर्जेंट प्रतीत होते हैं वो कभी आवश्यक नहीं होते। रिटायरमेंट आपके जीवन का सबसे अत्यधिक आवश्यक विषय है, पर वो कभी अर्जेंट प्रतीत नहीं होगा क्योंकि वो बहुत दूर है। पर रिटायरमेंट आता है, हम वृद्ध होते हैं, ये शाश्वत सत्य है, और उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब आपको तैयारी क्यों करने की जरूरत है, इसमें मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जो बहुत धीरता और गंभीरता के साथ हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत। पहली, 21वीं सदी में इस दुनिया में मानव इतिहास ने करवट ली है मृगेंद्र जी, और बहुत गौर से इस बात को समझने की जरूरत है। हम सभी मानव के रूप में जब इस दुनिया में अवतरित हुए तो इस रूप को कहा जाता है कि हम होमोसेपियंस हैं। तो ये जो वर्तमान रूप है होमोसेपियंस का, जब से होमोसेपियंस दुनिया में आए हैं मृगेंद्र जी, एक अद्भुत बात हुई है 21वीं सदी में, और वो ये है कि हमारे समाज में पहली बार ऐसे बच्चों की संख्या जो 5 वर्ष से कम है, मानव जितनी भी मानव की आबादी है उसको अगर आप उम्र के हिसाब से बांट दें तो ऐसे बच्चों की आबादी जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, उनकी जो संख्या है वो दुनिया में पहली बार मानव इतिहास में ऐसे लोगों की उम्र जिनकी 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, उनकी संख्या से कम हो गई। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान समाज में 60 वर्ष से ज्यादा की संख्या की आबादी 5 वर्ष से कम बच्चों की संख्या से ज्यादा हो गई है। दुनिया में वृद्ध ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ मृगेंद्र जी। मुझे याद आता है वो दिन जब मैं 5-7 वर्ष का था, मेरे घर में दादा दादी का सुख मुझे मिला। दादा दादी को पानी चाहिए होता था तो हम 6 भाई बहन कजन सब मिला के, काका और मिला के, हम 6 बच्चे थे जो दौड़ पड़ते थे उनको पानी पिलाने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि मैं दादा बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा, और अगर मैं दुनिया के आंकड़े देखूं तो इस बात की संभावना 50-50 है कि मैं दादा बनूंगा, और बना भी तो मेरा सिर्फ एक पोता या पोती होगी। वेरी ट्रू। अब ये जो है मृगेंद्र जी, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव लाएगा दुनिया में कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऐसी घटना पहले घटी ही नहीं है। तो हमारे भारतीय समाज में कहावत है, बच्चा बुढ़ापे का सहारा। जितने भी लोग हमारे YouTube देख रहे हैं उसमें 70-80% लोग अपनी वृद्धावस्था में अपने को ऐसी अवस्था में पाएंगे कि बच्चे उनके साथ में नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2, और ये ज्यादा जरूरी है, सौभाग्यवश दुनिया में बच्चे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। कम तो हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, पर फिर भी जो भी बच्चे दुनिया में हैं वो सर्वाधिक हिंदुस्तान में। ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि हिंदुस्तान धनी राष्ट्र नहीं और पूरी दुनिया में बच्चे नहीं हैं, तो उनको बच्चे काम करने के लिए चाहिएंगे। इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। ट्रू। यूएनओ के मुताबिक आने वाले 15 वर्षों में सर्वाधिक लेबर सप्लाई हिंदुस्तान करेगा। लेबर का मतलब मजदूर नहीं है, लेबर का मतलब काम करने वाला युवा। तो दुनिया को युवा की, यस, वर्किंग पॉपुलेशन, दुनिया को इस वर्किंग पॉपुलेशन की जरूरत है जो सर्वाधिक हिंदुस्तान के पास होगी। तो बहुत से लोग हिंदुस्तान से बाहर काम करने के लिए जाएंगे। तो दुविधा क्या है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा मृगेंद्र जी। दुविधा यह है कि आपके पास 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक लायक, एक कम लायक। जो लायक है उसको दुनिया ले जाएगी, आपके साथ कौन रह जाएगा? जिसको आपको सहायता करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेरी राइट। आपका बच्चा जितना लायक है वो आपसे उतना दूर चला जाएगा। आप देखिए अपने समाज में, आप देखिए, आप अपने आसपास रांची में देखिए, रांची के जो सबसे मेधावी कुशाग्र बच्चे हैं वो रांची में नहीं है। वेरी ट्रू। वो कहीं न्यूयॉर्क या मुंबई में होंगे, और जो आपके साथ रांची में रह गए, हो सकता है कि जीवन में माता पिता को उनकी सहायता करना। तो इसमें क्या दुविधा है? इसमें मृगेंद्र जी दुविधा यह है कि मानव का जीवन में भावनाएं प्रधान होती है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में धृतराष्ट्र की आत्मा प्रवेश करती है। सिंहासन धृतराष्ट्र का था, इस्तेमाल दुर्योधन करता था। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है,
आप अपने पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और वो अगर आपके बच्चे कम लायक रहे तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं और एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर खूबसूरत बात क्या है, आप चाहते हुए भी वो पैसा बच्चे को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है। रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा उम्र भर आपके साथ चलता है मेरे। करेक्ट। चौथा कारण मैं आपको बताता हूं कि आपको रिटायरमेंट की क्यों जरूरत है। आपने गौर किया होगा सर कि जब भी हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़े कहते हैं शतायु भव, दीर्घायु भव, जीते रहो, बड़ी उम्र को प्राप्त करो। मुझे तो कम से कम अपने बड़ों से हमेशा ये आशीर्वाद मिला है, पर शास्त्र कहता है कि खूबसूरत सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है विजयी भव, बी सक्सेसफुल, यशस्वी भव। पर कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं सफल बनो, वो कहते हैं दीर्घायु बनो। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तो हमारी जो उम्र थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो मात्र 32 वर्ष थी। तो माँ बाप की चिंता ये नहीं थी कि बच्चे कामयाब हों, माँ बाप की चिंता ये थी कि बच्चे जीवित रहे। इसलिए वो ये आशीर्वाद देते। ये आशीर्वाद जो हमें माँ बाप देते हैं ना मृगेंद्र जी, अभी फलने फूलने लगा है। क्या मतलब? अब हम लोग बड़ी उम्र को प्राप्त कर रहे हैं, और जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जिनमें युवा यदि हैं, 30 वर्ष के आसपास के लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं, यकीन मानिए उनमें से 1/4 शतायु प्राप्त करें। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है मृगेंद्र जी, और बहुत साफ तौर पे हमें बात समझने की जरूरत है। 1961 में मेरे पिताजी पहले व्यक्ति थे हमारे घर में जिन्होंने व्यवस्थित रोजगार शुरू किया, जो हर महीने जहां से आमदनी आती है। तब वो अकेले कमाने वाले थे, 7 उनके ऊपर निर्भर थे। इसको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो, राइट? तो वो 1 कमाने वाले थे, 7 खाने वाले थे। 1994 में मैंने काम करना शुरू किया तो 2 कमाने वाले थे, 5 खाने वाले थे। आज मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 4 कमाने वाले, राइट? हिंदुस्तान में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2020 में पहली बार ये 50 के आंकड़े को पार कर गया। मेरे को ध्यान से समझने की जरूरत है मृगेंद्र जी। अब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने से वेजेस पे दबाव आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। मेरे पिता ने 37 वर्ष काम किया, मैं शायद 30 वर्ष काम कर सकूंगा, मेरा बेटा 25 वर्ष से ज्यादा काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। तो आपके काम करने का समय श्रिंक हो रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है। तो इस छोटे से समय में कमाए हुए बचाए हुए पैसे पे आपको उम्र भर निकालनी है मृगेंद्र जी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका कि हमें सामना करना हो। और एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट का खजाना, पेंशन का खजाना हिंदुस्तान की सरकार का खाली हो गया, इसलिए सरकार ने वो जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन थी वो 2004 में बंद कर दी। अभी सरकारी कर्मचारी को गारंटीड पेंशन नहीं मिलती है। मृगेंद्र जी, आप जानते हैं ऐसा इसलिए हुआ, ये पेंशन जो है ना सरकार जो देती है गारंटीड पेंशन, ये 1881 में शुरू हुई थी और 1935 में जो एक्ट आया उसके अनुसार दी जाती थी। तब तक सरकार को दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी उम्र छोटी होती थी। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी जो 60 वर्ष की अवस्था तक रिटायर होते थे, बहुत तो 60 वर्ष तक पहुंच ही नहीं पाते थे, और जो कोई भी पहुंचते थे ना मृगेंद्र जी, वो 70 साल से पहले दुनिया से चले जाते थे, तो सरकार को समस्या नहीं होती थी। अब वो जीवन लंबा जीते हैं। दूसरा, जो आज रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने 35 साल पहले शादी की थी। उस वक्त हस्बैंड और वाइफ की उम्र में बहुत फर्क होता था। महिलाओं की उम्र लंबी होती है, तो महिलाएं अपने पति के बाद 5 साल 10 वर्ष तक जीवित रहती हैं, तो सरकार को 40 साल तक पेंशन देनी पड़ती है। काम करने की उम्र कम थी और पेंशन की उम्र ज्यादा हो गई, सरकारी खजाना खाली हो गया, क्योंकि सरकार का पेंशन का बिल सैलरी के बिल से बड़ा हो गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सावधान करने के लिए। सरकार का खजाना खाली हो सकता है मृगेंद्र जी, तो हम क्या चीज है? तो इस वक्त आपके लिए जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है ना मृगेंद्र जी, वो रिटायरमेंट है। अच्छी बात यह है कि काम शुरू होते ही अगर आप 10-12 सालों में तैयारी कर लें तो कभी आपको चिंता नहीं होगी, और पहले के चंद साल अगर आपने खो दिए तो जीवन भर ये समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट क्यों जरूरी है ये समझना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तभी जाके आपके अंदर प्रेरणा आएगी कि आप रिटायरमेंट कैसे करें। पहले क्यों करें इसको समझ लीजिए,
इसलिए मैंने आपसे इतनी लंबी अपने विचार आपके सामने रखे। सर आपने जो पॉइंट्स आज रखे हैं ना, सचमुच में आंख खोलने वाली है, लोगों को अंदर तक जाएगी भी और लोग समझने की कोशिश भी करेंगे कि रिटायरमेंट एक सिर्फ शब्द नहीं है, सचमुच में वो इतनी जरूरत है, इतनी बड़ी जरूरत है, नहीं तो पूरी की पूरी फ्यूचर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि और भी बहुत ही बुरा होगा हर किसी के लिए। ब्रिगेंद्र जी, अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरा ये कहना, संकोच हो रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने तैयारी नहीं की ना, स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और सरकार बहुत चिंतित है। इसलिए सरकार ने बहुत कोशिश की है इस तरफ जागरूकता फैलाने के लिए, ये बहुत जरूरी है, राइट। और इसके आर्थिक कारण भी हैं ब्रिगेंद्र जी, अगर आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज। हाँ, तो उनको रखना चाहता हूं। अब मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बारे में हमारा समाज जागरूक हो जाता है और रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देता है, तो क्या इससे स्थिति बहुत सुधर जाएगी? जरूर सुधर जाएगी, पर एक नई चुनौती शुरू होगी ब्रिगेंद्र जी, और वो नई चुनौती क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग की जो सेविंग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती है, राइट। और रिटायरमेंट प्लानिंग में बॉन्ड्स और इक्विटीज दोनों का महत्व होता है। तो समाज के ज्यादातर लोग बॉन्ड्स भी खरीदते हैं और इक्विटीज भी खरीदते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है ब्रिगेंद्र जी कि जब आप बॉन्ड ज्यादा खरीदते हैं तो बॉन्ड की भी कीमत बढ़ती है, और जब आप इक्विटीज ज्यादा खरीदते हैं तो शनै शनै लॉन्ग टर्म में इक्विटीज की भी कीमत बढ़ती है, पर बॉन्ड की कमाई यील्ड होती है। जिस राष्ट्र में रिटायरमेंट प्लानिंग ज्यादा होती है, देखा ये गया है कि शनै शनै उस राष्ट्र में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कम होती जाती है, और समाज में इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाते हैं। वही हो रहा है, राइट। तो आज आप देखिए कि विदेशों में क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं मालूम अगले साल क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, अगले 5 साल में क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, पर अगर आप पिछले 20 सालों की अवधि को देखें हिंदुस्तान पे, तो आपने एक चीज देखी होगी कि दिशा किस तरफ है? दिशा इंटरेस्ट रेट्स कम होने की तरफ, राइट। तो एक तरफ आपकी उम्र बढ़ रही है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं, तो आपको एक व्यवस्थित निवेश रिटायरमेंट के लिए करना होगा। उस तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सर आपने बहुत सही कहा है कि सबसे पहले तो हम समझें कि हमें जो रिटायरमेंट की जरूरत क्यों, और सारे दृष्टिकोण, सारी पॉइंट पे आपने बहुत ही बढ़िया लोगों को बताया आज। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम लोग उस पर भी डिस्कस करें कि रिटायरमेंट के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बास्केट को लेना चाहिए, उसमें HDFC कहाँ तक क्या काम कर रही है रिटायरमेंट के लिए लोगों को। ये सारी बातों पे हम लोग जल्द ही करना चाहेंगे आपके साथ सीरीज 2 सर, जिसमें कि लोग प्रोडक्ट्स भी समझे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बॉन्ड्स और इक्विटीज किस मात्रा में लेना चाहिए, किस एज में किसको और क्यों लेना चाहिए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग किस तरह से करनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए, ये सारी बातों पे सर आप जब भी समय देंगे अगला तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। मगर मैं आज इस पॉइंट को लोगों को एक सोचने के लिए, समझने के लिए कि भाई रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझ लें और इसको मान लें कि भाई रिटायरमेंट वो भी रिटायर होंगे और उनकी भी स्थिति वही होगी जो दूसरे को देख रहे हैं आज, और आज तो उतने नहीं दिख रहे हैं, अगले 10-20 वर्षों में और अधिक दिखेंगे। तो इस पॉइंट के साथ ही आज मैं छोड़ रहा हूं सर इस कार्यक्रम को, और अगला कार्यक्रम हम लोग जल्द करेंगे जिसमें वो जो सॉल्यूशंस जो आप डिस्कस करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। कोई और मूल मंत्र देंगे सर जो कि लोग रिटायरमेंट की तरफ सोचने के लिए थोड़ा और बाध्य हो? कोई और पॉइंट आपके मन में आ रहा है सर, जस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोच सके लोग? हाँ, सोचना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आप अपने आप से करें, बहुत ईमानदारी से करें। ये प्रश्न सुनने में बहुत खराब लगेगा मेरा प्रश्न मृगेंद्र जी, पर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात का बुरा ना माने जो भी हमारे श्रोता हैं। अपने आप से सवाल पूछें कि आपको कितना यकीन है कि आपकी वृद्धावस्था में आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, हाँ या ना? वो जवाब पे निर्भर करता है कि आपको प्लानिंग कितनी शिद्दत के साथ करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपके बच्चे कितने ही होनहार हो, इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो आपके साथ रहेंगे। जमाना कुछ इस तरह से बदल रहा है, एक तो बच्चे कम होंगे और जो होंगे तो वो दूर चले जाएंगे, जो साथ रहेंगे उनको तो आपको मदद करनी होगी। इसलिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। और एक आखिरी बात जो कि सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है, अभी तक जो मैंने चुनौतियों पे आपसे बात की वो सामाजिक चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौती मैं आपको बताता हूं। ऑटोमेशन की वजह से
टेक्नोलॉजी की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कृषि और कृषि उत्पाद सस्ते होते चले जाएंगे। आपकी जरूरत के जो सामान है वो ज्यादा महंगे नहीं होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो महंगाई है, जिस महंगाई की गणना सरकार करती है, वो ज्यादा नहीं होगी। पर जो महंगाई आपको जरूरत है, बच्चों के एजुकेशन, अपना मेडिकल फैसिलिटीज, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपनी लाइफस्टाइल, वो बहुत महंगे होंगे। ये दिक्कत क्या है? दीर्घायु और महंगाई। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, और वो पैसा बढ़ता भी रहना चाहिए, क्योंकि कमाई तो खत्म हो जाएगी, रिटायर हो गए हैं आप, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो पैसा बढ़ता रहना चाहिए, और उस वक्त उस महंगाई का सामना करते रहना चाहिए। ये संतुलन आपको करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपके पास उपयुक्त सलाहकार भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा बात है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका समाधान, इस संतुलन को प्राप्त करना ब्रिगेंद्र जी बहुत बहुत सरल नहीं है, संभव है और सरल नहीं है, और बहुत गहन इस पे विचार और विमर्श की जरूरत है। तब जाके आप उस संतुलन को प्राप्त करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को प्राप्त करते हैं कि किस तरह से मैं अपने इस जीवन को उस तरह से जी सकूं जिस तरह से मैं जीना चाहता हूं, और जो मेरी सेकंड इनिंग्स है वो बेहतर होनी चाहिए। क्रिकेट की जुबान में आपसे बोलता हूं, अगर आप फर्स्ट इनिंग अच्छी नहीं खेलेंगे तो सेकंड इनिंग्स पे दबाव बढ़ जाता है। वेरी राइट। आपकी जो फर्स्ट इनिंग है उस पर इतना बढ़िया खेलें कि सेकंड इनिंग आराम से गुजरेगी। आपके सेकंड इनिंग्स की दो ही चुनौतियां हैं, आपका दीर्घायु होना और महंगाई बढ़ना। वेरी करेक्ट। बहुत बहुत सही कहा सर आपने कि फर्स्ट इनिंग अच्छा से खेलेंगे तो सेकंड इनिंग को आप इंजॉय करेंगे, अगर फर्स्ट इनिंग नहीं खेलेंगे अच्छा तो सेकंड इनिंग तो बर्बाद होना ही होना है आपकी, आप खुश भी नहीं रह पाएंगे और परेशानी भी रहेगी। तो सर थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पे आज अपना कंप्लीट एक दृष्टिकोण ही नहीं डाला, लोगों की दृष्टि खोलने की काम किया आज की आपकी बातों ने। मुझे भी कई बातों पे सोचने पे मजबूर किया, आपकी बातों ने अंदर से झकझोड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस के बारे में, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं रिटायरमेंट को लेके। तो थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए ब्रिगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। अभी आपने सुना मिस्टर कृष्ण शर्मा जी को, उनकी विद्वता, उनकी बातें सचमुच में झलकती है, और उनकी बातों को जरा सोचिएगा जरूर कि रिटायरमेंट आपके लिए भी कितना ज़रूरी है। आप किसी उम्र में क्यों ना हो, मगर रिटायरमेंट आपके लिए कितनी ज़रूरी है, इसको जरूर सोचिएगा। जो 2-3 प्रश्न छोड़ के गए हैं, जो कि अंदर तक झकझोरने वाली है मेरी समझ से, उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। और आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें रिटायरमेंट के क्या बेहतर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेके चल सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।